हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल घरेलू नुस्खे विद कामिनी। तो आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको छोटे बच्चों की तकलीफ़ के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे कि बच्चे छोटे होते हैं तो उनमें से कुछ बच्चे दुबले पतले होते हैं जिनको कोई भी बीमारी तुरंत ही हो जाती है, या फिर वो वज़न में कम हो, या फिर उनकी हाइट ना बढ़ती हो, या फिर वो जल्दी उनको चलना सिखाना हो, या फिर जब उनके दांत आते हैं तब उनको तकलीफ़ होती है, और दांत आते हो तब कभी कभार बच्चे को दस्त की तकलीफ़ हो जाती हो, या फिर उसको कब्ज़ की तकलीफ़ हो जाती हो, या फिर उसकी माँ का दूध उसे ठीक से हजम ना हुआ हो, या फिर उसे गैस की प्रॉब्लम हो गई हो, या फिर बच्चे को कृमि यानी करमिया की तकलीफ़ हो गई हो, या फिर उसे काली खांसी आती हो, या फिर उसकी खांसी पूरे शरीर में जम गई हो, या फिर पेट में दर्द होता हो। ऐसी हर तरह की तकलीफ़ के लिए मैं आज आपको घरेलू नुस्खे बताऊंगी, जो कि बहुत आसान और एकदम घरेलू है, और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इससे बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं होता। तो अगर आप भी ये सभी उपाय जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना ना भूलें। तो हमारे सबसे पहले नुस्खे में हमें चाहिए पालक की सब्जी का रस और शहद। तो इसमें आपको 1 चम्मच जितना पालक की सब्जी का रस ले लेना है, और उसमें शहद मिला के रोज़ पिलाने से जो बच्चा दुबला पतला होता है उसमें काफ़ी शक्ति आती है। अब आता है हमारा दूसरा नुस्खा, जिसमें आपको चाहिए पके हुए टमाटर का रस। तो पके हुए टमाटर का फ्रेश रस छोटे बच्चों को दिन में 2-3 बार पिलाने से बच्चा कम बीमार पड़ता है और काफ़ी बलवान भी बनता है। अब आता है हमारा तीसरा नुस्खा, जिसमें आपको चाहिए तिल। तो बच्चों को तिल खिलाने से रात में बच्चों को नींद में पेशाब करने की आदत हो तो वो बंद हो जाती है और उनका शरीर काफ़ी तंदुरुस्त बनता है। अब आता है हमारा चौथा नुस्खा, जिसमें आपको चाहिए तुलसी के पत्तों का रस और पानी। तो इसमें आपको तुलसी के पत्ते होते हैं उसको पीस के 5 से 10 बूंदे जितना उसका रस निकालना है, और उन 5 से 10 बूंदों को पानी में मिला के रोज़ पिलाने से बच्चे के स्नायु और हड्डियाँ मजबूत बनती है और बच्चा जल्दी चलना सीख जाता है। अब आता है हमारा पांचवा नुस्खा, जिसमें आपको चाहिए प्याज और गुड़। तो इसमें आपको प्याज और गुड़ को रोज़ खिलाने से बच्चे की हाइट बढ़ती है। अब आता है हमारा छठा नुस्खा, जिसमें आपको चाहिए 1 चम्मच जितना टमाटर का रस। तो बच्चे की माँ जब उसे दूध पिलाती हो तब उससे पहले 1 चम्मच जितना टमाटर का रस पिलाने से बच्चे को दूध की उल्टियाँ नहीं होती। अब आता है हमारा 7वां उपाय, जिसमें आपको चाहिए हल्दी, गरम दूध, नमक और गुड़। तो इसमें आपको हल्दी डाल के गर्म किए हुए दूध में थोड़ा सा नमक और गुड़ डाल के पिलाने से बच्चे को ज़ुकाम और कफ से आराम मिलता है। अब आता है हमारा 8वां नुस्खा, जिसमें आपको चाहिए लहसुन की 1 या 2 कलियां और दूध। तो इसमें आपको लहसुन की 1 या 2 कली को दूध में पका के उसको छान लेना है, और फिर उस दूध को बच्चे को पिलाने से अगर बच्चे को काली खांसी आती हो तो वो ठीक हो जाती है। अब आता है हमारा 9वां नुस्खा, जिसमें आपको चाहिए धनिया, शक्कर और चावल का ओसामा। तो इसमें आपको धनिये और शक्कर को चावल के ओसामे में डाल के पिलाने से बच्चे को खांसी और सांस की तकलीफ़ ठीक हो जाती है। अब आता है हमारा 10वां उपाय, जिसमें आपको चाहिए नागरबेल के पत्ते और अरंडी का तेल। तो इसमें आपको नागरबेल के पत्तों को अरंडी का तेल लगा के थोड़ा सा गर्म करना है, फिर उसके बाद उन पत्तों को छोटे बच्चों की छाती पे रख के गर्म कपड़े से धीरे धीरे सेक करना है। ऐसा करने से अगर बच्चे की छाती में कफ जम गया होगा तो वो अलग हो जाएगा। अब आता है हमारा 11वां उपाय, जिसमें आपको चाहिए लहसुन की कलियाँ। तो इसमें आपको लहसुन की कलियों को कुचल लेना है
और उनको एक कपड़े में डाल के उसका पोटली जैसा बना लेना है और फिर उस पोटली को बच्चे के गले में बांध के रखना है, जिससे बच्चे को काली खांसी हो गई हो तो वो ठीक हो जाती है। अब आता है हमारा 12वां उपाय, जिसमें आपको चाहिए तुलसी के पत्तों का रस और शहद। तो बच्चे की छाती अगर कफ से भर गई हो तो तुलसी के पत्तों का रस शहद में मिला के 2-3 बार पिलाने से या फिर तुलसी के रस को गर्म करके छाती, नाक और कपाल पे लगाने से ज़ुकाम और कफ में बहुत आराम मिलता है। अब आता है हमारा 13वां उपाय, जिसमें आपको चाहिए शहद और काले जीरे का चूरन। तो शहद में काले जीरे का चूरन मिला के बच्चे को चटाने से बच्चे को अगर कृमि रोग यानी जिसे करमिया बोलते हैं वो हो गया हो तो उसमें आराम मिलता है। अब आता है हमारा 14वां उपाय, जिसमें आपको चाहिए 1 चम्मच प्याज का रस। तो अगर बच्चे को कृमि रोग यानी करमिया हो गए हो तो 1 चम्मच जितना प्याज का रस पिलाने से कृमि रोग ठीक हो जाता है और फिर से करमिया नहीं होते हैं। अब आता है हमारा 15वां उपाय, जिसमें आपको चाहिए कच्चे गाजर। तो अगर बच्चे को पेट में करमिया हुए हो तो उनको कच्चे गाजर खिलाने से कृमि रोग ठीक हो जाता है। अब आता है हमारा 16वां उपाय, जिसमें आपको चाहिए ग्लूकोज मिलाया हुआ पानी और नींबू। तो इसमें आपको ग्लूकोज मिलाए हुए पानी में नींबू निचोड़ के 2-2 चम्मच दिन में 4 बार बच्चे को पिलाने से बच्चे के शुरुआत के दांत बहुत आसानी से आ जाते हैं और उनको दस्त की तकलीफ़ भी नहीं होती। अब आता है हमारा 17वां उपाय, जिसमें आपको चाहिए शहद और सिंधव नमक। तो बच्चे के पेड़ों पे आराम से शहद और सिंधव नमक मिला के घिसने से बच्चे को आसानी से दांत आ जाते हैं। अब आता है हमारा 18वां उपाय, जिसमें आपको चाहिए जावित्री और शहद। तो बच्चे को जब दांत आ रहे हो और उसके साथ उसको दस्त की तकलीफ़ भी हो गई हो तब जावित्री को तावड़ी पे भून के उसका पाउडर जैसा बना के शहद के साथ माँ के दूध में देने से दस्त की तकलीफ़ ठीक हो जाती है। अब आता है हमारा 19वां उपाय, जिसमें आपको चाहिए भुट्टा, पानी या फिर छाछ। तो बच्चे को जब दांत आ रहे हो तब उसको दस्त की तकलीफ़ हो गई हो तो भुट्टे का जो दाने निकालने के बाद जो बचता है उसको झला के उसकी राख जैसा बना लेना है और उस राख को पानी या फिर छाछ के साथ मिला के पिलाने से दस्त की तकलीफ़ बंद हो जाती है। अब आता है हमारा 20वां उपाय, जिसमें आपको चाहिए फुलाई हुई फिटकिरी और गुलाब जल। तो जब बच्चे के दांत आ रहे हो तब उसकी आँख आ गई हो तो फुलाई हुई फिटकिरी को गुलाब जल में मिला के आँख धुलने से आराम मिलता है। अब आता है हमारा 21वां उपाय, जिसमें आपको चाहिए गाजर का रस। तो बच्चे को दांत निकलते हो तब उसको गाजर का रस पिलाने से दांत निकलने में आसानी होती है और उसको दूध भी अच्छी तरह से पच जाता है। अब आता है हमारा 22वां उपाय, जिसमें आपको चाहिए तुलसी के पत्तों का रस और शहद। तो तुलसी के पत्तों का रस शहद में मिला के बच्चे के पेड़ों पे घिसने से बच्चे को बिना किसी तकलीफ़ के दांत आसानी से निकल जाते हैं। अब आता है हमारा 23वां उपाय, जिसमें आपको चाहिए 1 चम्मच तांदलजे का रस। तो इसमें आपको तांदलजे की जो सब्जी आती है उसको पीस के उसका 1 चम्मच जितना रस निकाल लेना है और जो बच्चा अपनी माँ का दूध पीता हो उसको पिलाने से उसकी कब्ज़ की तकलीफ़ ठीक हो जाती है। अब आता है हमारा 24वां उपाय, जिसमें आपको चाहिए 500 ग्राम जितना पानी, प्याज और शहद। तो इसमें आपको 500 ग्राम जितना पानी लेना है और उसको बहुत उबालना है। फिर उसमें थोड़े से प्याज को छील के डालना है और जब वो ठंडा हो जाए तब उसको छान लेना है। फिर उसमें 1 चम्मच जितना पानी लेके उसमें 5 बूंदे शहद मिला के पिलाने से बच्चे को अच्छी नींद आ जाती है। अब आता है हमारा 25वां उपाय, जिसमें आपको चाहिए सफ़ेद प्याज। तो इसमें आपको
सफ़ेद प्याज को कुचल के सूंघाने से बच्चे को अचानक कुछ दर्द जैसा हो जाता हो तो उसमें आराम मिलता है। अब आता है हमारा 26वां उपाय, जिसमें आपको चाहिए हींग। तो बच्चे को अचानक चूक आती हो यानी कुछ दर्द जैसा अचानक महसूस होता हो तो उसकी नाभि पे हींग लगाने से उसको आराम मिलता है। अब आता है हमारा 27वां उपाय, जिसमें आपको चाहिए जायफल, अदरक का पाउडर और गाय का घी। तो इसमें आपको जायफल और अदरक के पाउडर को गाय के घी में घिस के उस घिसे हुए को चटाने से बच्चे को ज़ुकाम के कारण हुए दस्त में आराम मिलता है। अब आता है हमारा 28वां उपाय, जिसमें आपको चाहिए नागरबेल के पत्तों का रस और शहद। तो इसमें आपको नागरबेल के जो पत्ते होते हैं उनको पीस के उसका रस निकाल लेना है और उस रस में शहद मिला के चटाने से अगर बच्चे को गैस की प्रॉब्लम हो गई हो या फिर पेट में दर्द हो रहा हो या फिर जो खाया पिया है उसका सही से पाचन ना हुआ हो तो ये सभी तकलीफ़ें ठीक हो जाती है। अब आता है हमारा 29वां उपाय, जिसमें आपको चाहिए बच्चे का पेशाब। तो जब बच्चे को पेट में दर्द हो रहा हो तब उसी का पेशाब उसके पेट के ऊपर लगाने से उसको आराम मिलता है। अब आता है हमारा 30वां उपाय, जिसमें आपको चाहिए छाछ। तो छोटे बच्चों को छाछ पिलाने से उसको दांत निकलते समय थोड़ी सी भी तकलीफ़ नहीं होती। तो इस तरह मैंने आपको छोटे बच्चे की हर तकलीफ़, जैसे कि उसको गैस की प्रॉब्लम हो जाती हो या फिर दस्त या फिर कब्ज़ की प्रॉब्लम हो जाती हो या जब वो पैदा हुआ हो या फिर बड़ा होके भी वो दुबला पतला रह गया हो तो उसको आप बलवान कैसे बना सकते हैं, तंदुरुस्त कैसे बना सकते हैं, वो मैंने आज आपको बताया। या फिर उसकी हाइट बढ़ानी हो या फिर उसको दांत निकलते समय आसानी से कैसे निकल आए या फिर उसको जल्दी चलना सिखाना हो, इस तरह हर तकलीफ़ के लिए मैंने आज आपको 30 उपाय बताए और ये सभी उपाय बहुत आसान और घरेलू है और ये बच्चों को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं करते। तो आई होप कि मेरा आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे दूसरे वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू।